मैं चितेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय दीनानाथ प्रसाद, शहर बलिया का निवासी हूँ। आज सर कैसा प्रेस वार्ता रखा गया है, क्या कुछ है? हमारे यहाँ कुछ दिन पहले आबकारी विभाग के आबकारी अधिकारी विष्णु प्रकाश दुबे जी और आबकारी निरीक्षक विनय राय जी और आबकारी निरीक्षक संदीप यादव जी, ये तीनों लोग पहुँचे थे मेरे कदम चौराहे स्थित जो किराए भाड़े पर वो मकान चलती है, और हमको खबर किया गया कि आप अपने कदम चौराहे मकान पर पहुँचिए। मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे कदम चौराहे मकान पर बुलाया जा रहा है, तो आइए वही बताया जाएगा। मैं अपने कदम चौराहे मकान पर पहुंचा और पहुंचने के बाद ये लोग बताए कि आपके मकान की तलाशी लेनी है, इसमें भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है, अवैध शराब रखा हुआ है, और आप एक रूम नीचे से ऊपर तक खोल करके चेक करवा दीजिए, अन्यथा हम सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाएंगे, सीओ सिटी को बुलाएंगे, शहर कोतवाल को बुलाएंगे। हमने कहा कि आप बुला भी लीजिए, आप चाहें तो देख भी लीजिए, मैं खोल करके चेक करा देता हूँ। क्या आप किसी तरह से शराब के व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं? हमारी पत्नी के नाम से FL2 है, होलसेल की संचालिका है हमारी पत्नी, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर काशीपुर स्थित तो FL का गोदाम है हमारा। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद ये लोग ऑलरेडी पहले से ही ये सारे अधिकारियों को सूचित कर दिए थे अपने पहुंच करके, और पहले से ही मेरे मकान में 2 पीठू बैग में 8 PM टेट्रा की खाली रिफिल रखवा दिए थे हमारे मकान के अंदर। जब मैं तलाशी नीचे से ऊपर तक कराया तो कहीं कुछ नहीं मिला जो ये कहे कि अवैध शराब भारी मात्रा में यहाँ रखा हुआ है। ये जो अपने षड्यंत्र के तहत अपने लोगों के द्वारा 2 बैग हमारे मकान में ऊपरी तल के जो पहली मंजिल है जो खुला हुआ है, उस पर कोई किराएदार नहीं रहता है, उसी में ये रखवा दिए थे पहले से। कब? तलाशी के दौरान ही रख दिए या पहले से? ये आपको कैसे पता लगा कि? ये पता तब चला है मैं जब जेल से छूटा हूँ, न्यायालय द्वारा जब जमानत पर मैं आया हूँ, तो इस सत्यता की जानकारी करने के लिए मैं अगल बगल आसपास पूरे मोहल्ले में घुमा हूँ। तब मुझे पता चला कुछ विश्वसनीय लोगों के द्वारा कि जो कदम चौराहे पर CCTV कैमरा लगा है, इसमें हो सकता है कि आपके मकान से वो CCTV कैमरा कैच कर रहा है, इससे कुछ साक्ष्य मिल सकता है। तो मैं सतनी सराय पुलिस चौकी पहुंचा और वहां के चौकी प्रभारी से मैं आग्रह किया कि सर आप थोड़ा मदद मेरा कर देंगे तो मुझे निर्दोष होने में मदद मिल सकती है। हो सकता है कि जो आपके यहाँ CCTV कैमरा का जो रिकॉर्ड टीवी में लगा है टीवी कुछ मिल जाए। तो उनको भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो भी मेरा सहयोग करने के इरादे से वो कहे कि ठीक है चितेश्वर कोई मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। मैं एक मिस्त्री बुलवा दिया। एक हमारे साथ एक मित्र हैं मेरे शैलेंद्र पांडे जी, सामाजिक व्यक्ति हैं और उस जिले में उनका अच्छा नाम है, सम्मान है, वो भी मेरे साथ थे। मिस्त्री मैं बुलाया, उसको शुरू हुआ 8 बजे से हम लोग शुरू किए सुबह दिन से देखना। तो 9 बजे के बाद जब हम लोग पहुँचे तो देख रहे हैं कि एक गाड़ी सरकारी आ करके मेरे मकान पर रुक रही है और उसमें से एक पिट्ठू बैग लिए हुए एक व्यक्ति उतरता है और उस गाड़ी के पीछे AEO लिखा हुआ है, वो सरकारी गाड़ी होती है। और वो गाड़ी फिर थोड़े दूर आगे जा कर के रुकती है। फिर जस्ट उसके पीछे एक मोटरसाइकिल वाला आता है, उसके भी मोटरसाइकिल पर एक पिट्ठू बैग लिए हुए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी उतरता है मेरे मकान पर। और दोनों पिट्ठू बैग वाले आपस में वार्ता करते हैं, इधर उधर दाएं बाएं देखते हुए मकान में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल वाला जो है वेट करता है, देखता है कि देर हो रहा है, नहीं उतरे, 2-3 मिनट जब निकल जाता है वो भी मकान में प्रवेश करता है। और उसके बाद 1 मिनट के बाद फिर वो उतरता है, तीनों साथ उतरते हैं, जिसमें पिट्ठू बैग उनके पास नहीं है, पिट्ठू बैग मकान में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो लोग मोटरसाइकिल स्टार्ट करते वो दोनों लेकर चला जाता है। उसके बाद फिर आबकारी का खेल शुरू होता है।
उसके बताने पर कि मैं पीठू बैग मकान में रख दिया। कितने बजे आबकारी के अधिकारी आपके यहाँ पहुँचे? हमारे के यहाँ अब हमको सूचना मिली करीब 10 बजे के लगभग। 10 बजे तो ये समय 9 बजे प्लांट किया गया, 10 बजे 9:30 बजे के लगभग ये खेल हो चुका था। वो वाला हाँ, सीसीटीवी मैं फुटेज में देख चुका हूँ और मैंने रिकॉर्ड किया है उसको। रिकॉर्ड तो मैं नहीं कर पाया। रिकॉर्ड करने से उन्होंने मना कर दिया कि ये सरकारी बात है और सरकारी विभाग का बात है, हम आपको दे नहीं सकते हैं। आप जो है विवेचक जब आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। तो मैं छोड़ दिया, विवेचक से बात किया तो विवेचक ने बताया कि ऊपर से आपको आदेश कराना पड़ेगा। इस तरह से हिलावाली करीब 8 दिन तक हुआ है। हमको संदेह है कि हो सकता है कि साक्ष्य से छेड़छाड़ भी हो, क्योंकि इसमें गर्दन अबकारी अधिकारियों की फंसनी है, इसलिए कि इन्होंने ही सारा ये काम किया है। अब आप क्या करवाएं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री योगीनाथ महाराज जी से हम चाहते हैं कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए और इन लोगों को, जो ये अधिकारी मेरे साथ इस तरह का घिनौना खेल खेले हैं, या तो इनको दूसरे जिला में ट्रांसफर किया जाए या तो इनको बर्खास्त किया जाए, ताकि ये अपने पद का दुरुपयोग न करें। उसके बाद जो भी अगर गलत और सही है उसको दोषी अगर मैं हूं या दोषी ये है तो मेरे ऊपर, मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर ये दोषी है तो इनके ऊपर कार्रवाई। इस तरह से तो आपके मान सम्मान में भी कमी आई। हमारी छवि धूमिल की गई है, मेरी आर्थिक क्षति हुई है। मैं 40 लाख रुपया आज इस सरकार को दे करके मैं लाइसेंस लिया था और आज मैं काम बंद कर दिया हूँ। इनके रवैये से, आबकारी अधिकारी के रवैये से आहत होकर के मैं माल मांगाना बंद कर दिया हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये माल मंगा कर देख ले, इसकी माल सारी सीज करेंगे और जो भी दुकानदार इसके यह सामान लेगा उसकी दुकान की चेकिंग कराई जाएगी। इस स्थिति में मैं अपना माल मंगाना बंद कर दिया हूँ। सारी डिस्टलरियों को मैं बता दिया हूँ वहाँ के अधिकारियों के कि मेरे साथ यहाँ का आबकारी अधिकारी इस तरह से कर रहा है और मैं इसलिए मैं माल नहीं मंगा सकता हूँ। और मैं बैंक से भी इस काम के लिए, इस व्यवसाय के लिए मेरी पत्नी ने अपना स्त्री धन दे करके और भारी कर्ज भी लिया था, उसका भी मैं आर्थिक बोझ से दबा हूँ इनके रवैये से, और मेरा व्यापार भी प्रभावित हुआ है। हम लोग पूरे परिवार मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से परेशान है। अधिकारियों को अवगत कराएंगे, संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएंगे, कराया जा भी रहा है। और मैं मांग करूंगा कि महाराज जी आपके शासन में और इस तरह से अधिकारियों द्वारा व्यापारियों किस को, माध्यम से मांग करेंगे आप? क्या पत्रक दिए हैं? ये क्या कहा? पत्रक मैं भेजा हूँ। किसको भेजे? मैं फिर मिलने का भी, चूंकि चुनाव चल रहा है जी, हाँ, चुनाव बाद मेरा मुख्यमंत्री जी से मिलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं मिलूंगा, चाहे गोरखपुर में मिलूं या लखनऊ में मिलूं, मैं मुलाकात करके सारी चीज को रखूंगा। जी, ये स्थिति है। यहाँ के सारे अनुज्ञापी परेशान है और पीड़ित है। ठीक। ये जब से आए हैं इनके वजह से